छोड़ सकता है ना, तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या ही रहेगा। उसे देख लिए बस अपनी फ्रेंड को पूरे जारी जारी मेरे को देख के ही पागल हो गए थे, चक्कर वक्कर खाने लग गए थे रीना। जब वाइफ का भी सपोर्ट मिलता है तो वो मेरे को दोनों का सपोर्ट मिला जो मैं यहाँ तक कर आया हूँ। ये कौन है, किसने फोटोज भेजे ऐसे, ये क्या कर रही है इसके साथ, ये लड़का कौन, फोटोज वीडियो सब डिलीट कर दी, साइड को मैसेज कर दी, साइड नहीं हो सकता कुछ भी, मेरे भाई को क्या पता क्या हो गया। जो बोलते ना मुझे नहीं पसंद ये लड़का, तू छोड़ दे, तो मैं छोड़ देती। वाले किसी ने भी मेरे से ये क्यों नहीं पूछा कि मैं करता क्या हूँ। चलो गाइस, मैं विलास, मैं उजाइद, मैं उर्हीना, और आप देख रहे हो आलतू एक्साइटिंग ब्लॉग में। तो गाइस आप जिस चीज का बहुत सब्र से इंतजार कर रहे थे वो ब्लॉग हम लोग लेके आ गए। तो फाइनली हम लोग अपनी लव स्टोरी बताने जा रहे हैं, पूरी 8 साल की जो हुआ सब बताएंगे हम लोग अभी आपको ब्लॉग में। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों की लाइफ में सबसे स्टार्टिंग में जो तुम लोग सब जब स्टार्ट किए थे तब को लेकर और अब को लेके सबसे बड़ा चेंज क्या है? दो सबसे चीज, बड़ा एकदम दो बड़ा चीज। चेंज, हाँ एकदम बड़ा चेंज अगर मैं फनी वे में बोलूं हाँ। तो मैं लेट नहीं करती। जा रहे हैं अभी, रहने दो। मैं 2 मेरा घंटा मोबाइल वेट लेने की दो, थी रुको आज। मेरा मोबाइल मैं लेने 2 दो। घंटा वेट की थी आज रेडी होके। अरे वाह, अरे माँ कसम, क्या 2 घंटे वेट किए? आप लोग रेडी, मैंने कोई टाइम बोला ये टाइम पे आपका हाँ, आना है? ऐसा तो हाँ तो वेट कैसे हुआ ये? बट फिर भी एक थोड़ा सा तो नहीं नवी नवी लीग Guys, मिला हो भाई, गया, रेडी थोड़ा होना तो पड़ेगा change आपको ना हाँ, पूरा टाइम तो। रेडी तो हो रही हूँ। और हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग इतने दूर तक आ सकते हैं, बट फाइनली चेंज क्या था? हो गई। चेंज बताओ। शादी एक हो गई शादी, सबसे बड़ा तो। हाँ। ये क्या नहीं बोल। बोला, कुछ निकाल। मैं फोटो निकाल रहा हूँ। अच्छा और दूसरा चेंज हम लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। हाँ बहुत ज्यादा। पहले बहुत की जिंदगी में ज्यादा। तो हंसोगे गाइस आप लोग, पूरा फोटो देख लो पहले का। अच्छे दिखते थे guys। प्यारे थे बहुत तो लुक वाइज भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है हम लोग में। मिच्योर हो तो- गए, तो- साइड और ज्यादा केयरिंग हो हाँ, गए हैं। मेरी तरफ से क्या चेंजेस लगा तुम लोग दोनों में पता है? मेरे को दिख ही नहीं रहा हुआ। जाहिद ज्यादा लंबा है ना। और ये भी चेंजेस आए कि जाहिद की हाइट थोड़ी और बढ़ी है माशाल्लाह और मेरी वही है। माशाल्लाह बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्यूट हूँ। माशाल्लाह। ठीक है फिर लव ओके बोलो बोलो बोलो, आप बोलो आप। हाँ करो लव स्टोरी स्टार्ट। आपके हिसाब से क्या चेंज है आप बता रहे हो? हाँ हाँ, मेरे हिसाब से ये चेंजेस आया है तुम लोग दोनों का कि झगड़े काफी कम हो गए। मेरे को पता था यही बोलेगा ये। हाँ। झगड़े हैं। गलत कर दिया। ये चीज नहीं बतानी थी। नहीं वो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का ना बोर होता है ना तो मैं बोलता हूँ ना हाँ फाइट करते हैं। चलो। चल फिर हम लोग झगड़ लेते हैं ऐसा मैं हम लोग गुस्सा का है। होती हूँ। मैं रूहिना को मनाता हूँ। नहीं फिर उसके बाद मैं जब गुस्सा होती हूँ गाइस, तेजस्वी वाला सीन, जब मैं गुस्सा होती हूँ तब ये मुझे मनाते हैं। ऐसा जनरली होता है दूसरों के रिलेशनशिप में, बट मैं हमारे रिलेशनशिप में पहले से ये चीज हुई है कि जब मैं गुस्सा होती हूँ तो ये और गुस्सा हो जाते हैं, फिर मुझे बनाना पड़ता है। मेरा डायलॉग छुरा ऐसा होता है और ये रियलिटी है, कोई कुछ भी बोल देगा, यही होता है। अगर नहीं तो मेरे को स्नैप पे फॉलो करो, मैं बताऊंगा। आईडी नीचे बता देंगे। स्नैप हम लोग का झगड़ा होता है चला तो रूहिना मैं स्नैप पे स्नैप ही बना के डालूंगी वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव तो स्टार्ट करें फिर लव स्टोरी डेली लाइफ के बारे में। हाँ स्टार्ट करें। यस। तो रूहिना को मैंने सिर्फ एक ही बार देखा था। रूहिना ना मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, तो मैंने एक बार देखा और मैं अपने फ्रेंड को डायरेक्ट बोला कि मेरे को ना इनकी ना इंस्टा आईडी चाहिए। तो बोला क्यों? मैं बोला बस चाहिए मेरे को ऐसी बात करने का, ऐसी। मैं बोला दे दे। तो उसने मेरे को दिया और दोस्त लोग तो पता ही है दे देते। तो उसने दिया तो रूहिना को मैंने अस्सलाम वालेकुम भेजा और रूहिना ने मेरे को रिप्लाई कब दिए? कब? 1 हफ्ते बाद। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो मुझे पता थोड़ी थी Oh, इनकी शादी होने वाली है। एक रिप्लाई दी गाइस मैंने और 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आया वालेकुम अस्सलाम। फिर वो जब मैंने बोले सेकंड बोले लेकिन छोड़ो बेचारा मर रहा रहेगा मेरे नहीं, reply मुझे के इनके लिए। दोस्त ने बोले कि उन्होंने आपको मैसेज किए हैं, हाँ। आप उनसे एक बार बात कर लो, ही इज अ नाइस गाय। और दूसरा तो बोलने दो। कितने झूठे होते ना दोस्त। दोस्त लोग पता नहीं अच्छे हैं, हाँ, पता नहीं बनते। ही इज अ नाइस गाय। हाँ, बट अब समझे। ऐसे बोले तो मैंने रिप्लाई दी। और दूसरा रिप्लाई कब आया? कब? 3 हफ्ते बाद। कैसे होकर रिप्लाई मेरे को आया 3 हफ्ते बाद। 1 महीना लगभग।
वही ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद फिर वहां से फिर रिप्लाई बराबर आने लगा। हम लोग उसके बाद हम लोग का लगातार 3 दिन बाद हुई और 3 दिन बाद ही मैंने प्रपोज कर दिया था रीना को। Yes. भाई बहुत डेस्परेट था हमारा, बहुत जल्दी लड़की चाहिए थी भाई को। मैं नहीं रीना ना गलती हो गई थी ना साइड से, वो पश्चाताप कर रहा था तुमने शादी करके। ऐसा है कि रीना ना मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरे को पता नहीं था कि होता क्या है, कैसा रिलेशनशिप में आते, तो मैं बात करते करते सीधा प्रपोज कर दिया। मेरे को पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं, मैंने प्रपोज कर दिया। अब प्रपोजिंग लाइन क्या थी तुझी? आई लाइक यू, बस। और फिर रीना का रिप्लाई क्या था? रीना I like you नहीं बोले थे शायद आपने। ये क्या बोला था? क्या बोला था? आई लव यू बोला था। हाँ। और साले आई लाइक यू बोलते हैं। आई लाइक यू बोलते हैं। कैसे बोल रहे थे क्या guys? हाँ कुछ अगर बोला ना इसने उल्टा पुल्टा तो तुम बताना। तो फिर उसके बाद रीना को मैंने एक्चुअली वो देखी और आई वाज लाइक यार अभी अभी तो बात हुई है। तो आपका फिर क्वेश्चन क्या? क्या आंसर क्या था? अरे वो अभी अभी बात स्टार्ट हो गई है तो मैं हाँ बोल देती हूँ। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या था पूछ लो। रीना मेरा टेस्ट ले रहे थे। हाय मैंने जाहिद को ऐसे मींस यार देखो गाइस मैं ना बहुत सिंपल लड़की हूँ पहले से ही, ठीक है। मेरे को वैसा शोशा वाला सीन नहीं मेरा। तो मैंने जाहिद को जब रिप्लाई आया उस वक्त मैं फ्रीज हो गई थी एकदम। मेरा भाई बैठा हुआ था छोटा वाला बाजू में, उसमें इनके पिक्चर्स देखे बोले दीदी अच्छा है क्यूट है ऐसे बोल रहा था। छोटा था ना तो बोलते क्यूट है करके। तो इन्होंने जब मैसेज किया तो मैंने देखा, मैंने सोचा, फिर मैंने ना इनको मैसेज किया कि ठीक है लेकिन आगे जाके अगर शादी होती है तो हम अलग रहेंगे, फैमिली के साथ नहीं रह सकती, मैं एडजस्ट नहीं होंगी फैमिली में बिल्कुल। तो इनका रिप्लाई था कि नहीं मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा करके, मैं नहीं छोड़ सकता अपनी फैमिली को। तो मैंने बोली ठीक है फिर मैं नहीं रह सकती हूँ। तो बोले ओके ठीक है कोई बात नहीं हम फ्रेंड्स रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे मुझे ऐसे लगा। हाँ क्योंकि मुझे ऐसे चाहिए था कि भाई फैमिली वाला बंदा जो, क्योंकि जो अपनी फैमिली को छोड़ सकता है ना तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या ही रहेगा, है ना। बिकॉज वो अपनी फैमिली का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। तो वैसा सीन है। तो मुझे ऐसा है तो मेरा ठीक है। अब फिर तेरा आई लव यू टू। और मैंने आई लाइक यू टू बोली थी guys। बोलना बोलना सही बोल। तू बोल क्यों चुप क्यों हो गया? मेरा भाई चुप हो गया गाइस शादी के बाद से, मैं बहुत देख रहा हूँ। नहीं नहीं मैंने आई लव यू टू बोली थी। हाँ देखिए है देखिए ना, आप सही बोले ना, खुद ही नहीं, सही इन्होंने भी तो बोले। बोले थे आई लाइक यू बोला था मैंने करके। बदला ले रहे हो। और फिर उसके बाद हम लोग की बात कुछ 1 साल तक कर हुई। हाँ, और बहुत 1 बात साल होती थी बहुत हम हमारी, लोग guys। क्योंकि मैं फोकट था, ये भी फोकट थे, क्योंकि हम लोग की पढ़ाई अभी वढ़ाई तो हम सब सब खत्म हो फोकट से गई guys। थी। हम लोग की पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई थी तो हम लोग दिन रात सिर्फ नहीं मैं बात पढ़ करते रही रहते। थी, मेरी पढ़ाई थी मैं पढ़ रही थी। मेरे को नहीं पता था। अभी वो सारी चीजें मैंने बोला कि मैं इतनी सीरियस नहीं थी। हाँ। और मैं एकदम सीरियस था। और ये एकदम एकदम serious थी। serious था। मेरे को ऐसा था कि मेरे को जल्दी भरोसा नहीं होता था लड़के लोग पे, ठीक है। लड़कियों पे हो जाता था, लड़के लोग पे भरोसा नहीं होता था मुझे। तो मैं इतनी सीरियस नहीं थी। फिर मैंने बोला ठीक है अभी बात करते देखते आगे कैसा भी है कि इसमें थोड़ी पता चल जाएगा। एक मैंने हमने यहाँ सलाम दुआ किए, उसमें थोड़ी पता चल जाएगा कि लाइफ पार्टनर है, बन सकता है नहीं बन सकता है, होता है ना। तो मैंने भरोसा नहीं की थी, तो मैं 2 साल तक सीरियस नहीं थी। और 1 साल बाद हम लोग फिर मिले थे फर्स्ट टाइम। हाँ और मिले थे, रीना अपनी फ्रेंड के साथ आए थे और मैं मरीन्स पे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हाँ, थे। मेरे तो को कपड़ा भी याद है साइज का, उन्होंने क्या पहना था। मेरे को भी याद है आप क्या पहने थे, बुर्का पहने थे, नकाब पहने थे। कौन सा वाला बुर्का था? ब्लैक वाला। बैग पहन के आए थे हाँ। आपकी फ्रेंड के साथ, रूबी नाम था। और फ्रंट में क्या था? फ्रंट में बुर्के क्या के था? फ्रंट में क्या था? मैं डिटेल में बता सकती हूँ आपने क्या पहना था। बताओ। बुर्के के फ्रंट में सादा था। क्या सादा था? सादा बुर्का गलत था। बोल रहे हो आप जाहिद। ठीक है भाई, फोटो है मेरे पास, फोटो। ठीक है ओके। आपका मैं सही बताती हूँ क्या था? गाइस जाहिद ने क्या पहन के आए थे। जाहिद ने जब फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो वाइट कलर का टी शर्ट था, ब्लैक जैकेट थी, बैग पहने थे, गलत। शूज पहने थे, ब्लैक जींस थी। चुप रहो, गलत सही है, यही ब्लैक पहन कर कलर आए की थे। जैकेट थी ही नहीं। ब्लैक कलर की जैकेट पहन कर आए थे जाहिद, आपने व्हाइट शॉल था कलर का क्या? शर्ट था। नहीं बे वो थी ब्लैक denim वाली कलर का और अच्छा, red जैकेट leather। था। नहीं वो वाली नहीं थी, ब्लू वाली तो अपने बाद में पहन कर आए थे। जब अपन मिलने लग गए थे तभी पहने थे ब्लू वाली। उसका भी फोटो काट के पास ऐसे खड़े रह के फोटो मैंने रहता ना मैंने की सही बात है। लेकिन जाहिद फर्स्ट टाइम वही पहने थे आपने, और सेकंड टाइम भी क्या पहने तो मुझे वो भी याद है। फर्स्ट टाइम का तो खत्म कर देवे हम। हाँ। फिर रुइना ना
कॉल पे मैं रुइना से पूछ रहा हूँ किधर हो, रुइना दूर से देख लिए, बस अपनी फ्रेंड को बोले जा रही मेरे को देख के ही पागल हो गए थे, चक्कर वक्कर खाने लग गए थे रुइना, इसलिए बोल रहे थे बस तो कह रहे थे ये मेरे से मिलने नहीं आया तो फिर मैं कूद जाऊंगी यहाँ पर तो चक्कर वक्कर खाने लगे, मैं कॉल कर रहा हूँ किधर हो लेकिन, और रुइना मेरे को दूर से खड़े रह के कार के पीछे से देख रहा था चुप चुप के। हाँ। मैं देख रही थी लड़का है बट लड़का कैसा है? है क्या है मतलब आपको क्या लगा कि लड़की वैसे नहीं बट यार गाइस मेरे ना लड़कों में ना खाली दो तीन ही फ्रेंड्स थे, तो मेरे को ना जल्दी ऐसे वो नहीं होता था, तो मैंने मेरी फ्रेंड के साथ ही मिली, मैं गई और मैंने बोली रूबी पहले ना हम पीछे से देखते हैं, तो मैंने देखा उनको पागल हो गए फोन थे। पे खड़े थे, पागल नहीं हुई थी मैं, ठीक है हाँ। गिर गए थे पागल देखते हो साथ गए, गिर यार। गए थे। जाहिद मेरे को नहीं था। मुझे इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये मेरा रिएक्शन था 3 साल बाद कि मुझे भी इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। पहला ईयर तो कंप्लीट कर दिया। हाँ तो फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था, तो मैं गई, मैंने देखी ऐसा, और ये इधर देखे जा रहे है कि कहाँ है और गाइस जाहिद ने इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स लेकर आए थे मेरे लिए। और जब रुइना और मैं बाजू में बैठे थे, रुइना का हाथ मैं देखो कांप रिक्रिएट रही करते थी। रुको, ऐसा रुइना का हाथ रखा है। ऐसा था ही नहीं, ऐसे हाँ तो आप करो ना कांप रहा था रिक्रिएट। अब मैं ऐसा बैठा हूँ रुइना के साथ। हाँ ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम में हमने हाँ हाथ मिलाए थे सिर्फ, जब हम ऐसा हाथ मिला रहे थे, नहीं हाँ ऐसे ही मिलाए थे, सॉरी गाइस मैं भूल गई। अरे वाह, नहीं थोड़ा रुइना सा सही सब्र बोल देना रही चाहिए है, ना रुइना सही गाइस बोल रही है पे। guys। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ वो नहीं हम लोग करते यार, ये मरीज पे नहीं वो है। ऐसा पैर नीचे करके पैर बैठे थे। नीचे करके बैठे हाथ थे, ऐसा ऐसा हाँ। हिल रहा था वो मेरा। कांप रहा था और जाहिद का हाथ पे ऐसे पकड़े, फिर ऐसा हमको था थोड़ा हम लोग। रिलीफ हुआ कि यार चलो ठीक है। और फिर ऐसे ही हाथ पकड़ के मैं स्टेशन तक कर गया हाँ। और रुइना को घर पे छोड़ा। इस मरीज पे हम लोग जब भी बैठते थे ना रुइना के पास कुछ पैसे रहते थे ना हम लोग के पास कुछ हम पैसे गरीब रहते थे, थे। guys। हम लोग गरीब थे, हम लोग ना कुछ मतलब But- खाते नहीं थे, मिलते थे और हाँ। कुछ नहीं खाते थे बस। और वो भी हम लोग आते थे, मैं तो बिना टिकट के आता था। मैं तो बहुत स्ट्रगल किया वो मैं मिलने के लिए। भी। और एक बार एक इंसिडेंट हो गया था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ हाँ। धीरे धीरे। फिर उसके बाद रुइना और मेरा घर पे जब पहुंचे, उसके बाद रुइना से पूछा कैसा सब अच्छा लगा। फिर हम लोग का डिसाइड हुआ कि 2 महीने में हम लोग एक बार ही मिलेंगे। ऐसे डिसाइड नहीं, नहीं था, बोल मतलब के डिसाइड आपको नहीं हुआ था। आपको हाँ, घर से ऐसा बाहर था। निकलने नहीं मिलता था ऐसा। नहीं मिलता था, ऐसा नहीं है, बट मेरे को ऐसा था पता नहीं, बट नहीं मिलती थी मैं ज्यादा। ट्रस्ट ही क्या नहीं था बोल भाई, रहे? ट्रस्ट ही ट्रस्ट नहीं नहीं था था। मुझे, सच में नहीं था। इतनी जल्दी कौन किस पे क्या ट्रस्ट करता है। वही फिर महीने में एक बार वही मरीज में हाँ। मिलते थे। और जब हम थर्ड टाइम मिल रहे थे तो थर्ड टाइम में ना मेरे से क्या हुआ कि मैं निकल गया और रुइना मेरे को बाद में, जब मैं CST के स्टेशन पहुंच गया तो रुइना ने मेरे को बाद में बोले कि मैं नहीं आ रही हूँ। अब मेरे को इतना गुस्सा आया, जैसे ही बाहर निकला TC ने पकड़ लिया। अरे बाप रे बाप। और अब और गुस्सा आ रहा था मेरे को, क्या करूँ। फिर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर ईशान भाई उधर ही था कॉलेज में, ईशान भाई को कॉल किया, मतलब भाई ऐसा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं। फिर भाई आया, फिर TC को पैसा दिया, फिर निकला। फिर रुइना से गुस्सा कर लिया था, मैं बोला क्यों नहीं आया, आपकी वजह से देखो ये हुआ। फिर उसके बाद रुइना ने बोला अरे मेरी गलती नहीं थी, वो थोड़ा घर में मेहमान आ गए थे इस वजह से नहीं आ पाई थी। ऐसा होता था guys। और कैसा ना, फिर उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब पे जाती थी, और जाहिद की फिर भी मेरी जॉब job लग लग गई, गई। और फिर ऐसा हमारे पास था कि- पैसे आ गए guys। हम लोग का ऐसा था कि रुइना थे मेरे हर सुख दुख में थे मेरे साथ। मतलब जब मैं कुछ नहीं करता था तभी भी रुइना थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ तो रुइना भी मेरे साथ है। तो बोलते ना एक कि फैमिली के साथ एक वाइफ का भी सपोर्ट मिलता है, तो वो मेरे को दोनों का सपोर्ट मिला जो मैं यहाँ तक कर आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद ये फोर्थ टाइम पे अरे हम लोग ने नहीं, फोर्थ अच्छा, टाइम पे हाँ। फोर्थ टाइम पे हम लोग ने अपनी फर्स्ट पिक लिए थे। ये टाइम पे ये- 1.5 साल हो गया था हमको साथ में। हाँ, और ये हम लोग की फर्स्ट पिक फर्स्ट पिक थी जब मैंने इनके कंधे पे सर रख के डर के। और इसके बाद रीना के फ्रेंड लोग आए थे सब, हाँ। और मैं कॉलेज का बैग लिया हुआ था। और ग्रे कलर का। हाँ, और ब्लैक कलर की जीन्स थी मेरी। और फिर इसके बाद हम लोग गए थे फर्स्ट डिनर पे गाइस। वो फर्स्ट डिनर हम लोग के लिए इतना स्पेशल था क्योंकि ओह। उस टाइम पे हम लोग अमीर हो गए थे ना। सैलरी आ गई थी हमारी। सैलरी आ गई थी हमारी। तो ये हमारा फर्स्ट डिनर डेट था जहाँ पर रुइना की फेवरेट फर्स्ट शेजवान तंदूरी खाए थे, और रुइना को वहीं से फर्स्ट टाइम वहीं से बहुत अच्छा लगने लगा ये बहुत शेजवान ज्यादा, तंदूरी। बहुत चलो गाइस, कोई तो डेट है जहाँ पे लोग अकेले गए थे। हाँ ये नहीं था उस
से हाँ। और नहीं guys, बिलाल पता है, अभी आगे मिलेगा ना, आगे अभी मिलेगा, थोड़ा time है अभी ये उसमें। पीछे साल हाँ। चल रहा है ना, इस वजह से। यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे ऑर्डर किए और गाइस मैं बोल रही हूँ आपका हाथ तो मैं फोटो खींचती हूँ, हाथ देने के लिए इनकी हालत देखो जाहिद की, मैं पहले Literally हालत देखो। बियर्ड एकदम बड़ी रखता था ना, इस वैसे वजह नहीं से। वो कितना डर रहे थे, देखो फोटो में दिख रहा है आपको, दिख रहा है इतना डर रहे थे, मैं हाथ कैसे, तो हाथ भी देखो कैसे दिए। और ये तो बताओ, अब बहुत आगे आ गए हम, रिंग का नहीं बताया। हाँ उसमें रिंग का, रिंग भी थी। रिंग वाला है ना, बिल्कुल, रिंग रिंग वाला देनी मैंने थी वो बता टाइम दिया। पे। हाँ जब मैंने पहली बार रीना के लिए रिंग लिया था, हाँ उन्होंने वो दिए थे। मेरे साथ गए थे कुलूद और हैफा लेने गए थे रिंग लेने, तो मैंने रिंग लिया और मैंने रिंग रीना को ईद में दिया था, बासी ईद था ना, नहीं ईद ही था, ईद ही थी और हम लोग पीडीपी में मिले थे वहाँ उस पर time। ग्रैंड रोड पे, तो वहाँ पर है ना मेरे को ना शर्म आ रही थी घुटने पे बैठ के देने, मेरा फर्स्ट टाइम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं रीना को, रीना एक फ्रेंड के साथ आए थे, तो मैं बोला रीना एक मिनट साइड में चलो ना, साइड में गए, मैं रीना को सीधा रिंग निकाल के दे दिया और रीना को पहना दिया, वो लव वाली थी ना जो, वो मेरी टूट गई है, यहाँ पहनती थी वो मैं। लव लिखा हुआ था, वो रीना को मैंने फर्स्ट रिंग दिया था। हाँ, और वो first भी thing। घर पे जाके रीना मेरे को क्या बोले थे, बोल रहे थे ये रिंग मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि रीना को ट्रस्ट नहीं था ना मेरे ऊपर तब। मेरे को सही में नहीं ट्रस्ट था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने रिंग ले तो ली दिल रखने के लिए, बट होप्स जग जाती है ना सामने वाले इंसान की कि भाई अभी रिंग ले लिए, सब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे से चल रहे हैं, तो आगे तक साथ देंगे ऐसे, तो मेरे को ट्रस्ट नहीं था। मैंने बोला कि अभी मैं साथ में रहूंगी नहीं रहूंगी, ऐसे था, हम स्ट्रगल तो कर रहे थे साथ में, ऐसे नहीं, लेकिन वो रिंग के देने के बाद ना इंसान की होप जग जाती है कि तुम देने लगते हो उनको इशारे के, नहीं भाई हम रहेंगे साथ में, और फिर दिल टूटता है तो खराब लगता है ना, इसके लिए मैंने बोली कि मेरे को रिंग नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं था जाहिद का, इतना काम बंदा है ना भाई, ये क्या मैं बोलूँ, इतना काम है ना बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे नहीं, फर्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जा फर्क पड़ता है ऐसा कुछ नहीं। ही सेड कि ठीक है टाइम ले लो कोई बात नहीं, हाँ तो क्या हुआ था ना इनके guys, ये वर्ड्स थे कि जब ठीक है टाइम लोग- ले लो कोई बात नहीं। हाँ कोई और बंदा होता ना तो मेरे को मुंह पे फोन कट कर देता, बोलता चल रिंग लाके देता, बट ही इज लाइक वेरी स्वीट गाय, बहुत अच्छे, बहुत और काम फिर है। रीना को प्यार कब हुआ, जब मैंने रीना का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था पुप्पी के घर पे, तभी नहीं हुआ था फिर मेरे को सच में एकदम अभी तक पता नहीं है इनको, बट आप मैं आगे बताऊंगी मेरे को कब हुआ था, मेरे रियल को में तो कब जहाँ हुआ था ऐसा लग रहा है actually। क्योंकि उसके बाद मैंने रीना हाँ। का ना बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट किया था, बिलाल और मैं गए थे सुबह 5 बजे दादर, हाँ। वहां से हम लोग ने फूल कलेक्ट किए और फिर आते आते वाशी में पुलिस वाले ने पकड़ लिया था हम लोग को, हाँ, वहां पर चालान बहुत कटा गुस्सा आया कि था। लाइसेंस नहीं बना था उस टाइम पे हम लोग का, तो हम लोग बिना हेलमेट के थे, बच्चे तो थे, वहां बच्चे पर थे। वही सैलरी आई थी, यहाँ पर गिफ्ट इसमें गए, डेकोरेशन में गए और बाकी का पैसा जो था पूरा उधर चला गया। और फिर उसके बाद हम लोग ने जो डेकोरेशन किए, फिर रीना की बहन और फ्रेंड लोग आए बहुत थे। आगे आ गए थे है ना, जी, बहुत आगे भाग रहे हो जाहिद, जरा सिलो सिलो जाओ, बहुत ज्यादा ही जल्दी आपको। में जब इन लोगों की बात स्टार्ट हुई थी तो जाहिद ने मेरे को आके बताया था, देख मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं बोला अच्छा, तो बोला था कि मैं मरीज में जाने वाला हूँ पहली बार तेरे से मिलने की, मतलब उससे मिलने के लिए, मैं बोला अच्छा सही है, अच्छी बात है। तो मैं भी सोचने लगा था कि मतलब मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि लोग इतना आगे तक बढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में लोग जब मिल के आ गए, सब हो गया, लगभग कुछ आधा साल तक हो गया था, तो मेरे को कुछ इन लोग ने एक चीज बताया था जाहिद ने कि उनको भरोसा नहीं है ऐसा करके, तो मतलब इन लोग दोनों ने एक म्यूचुअल ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनाए थे कि अगर आपस में भी कुछ होता है, हम लोग दोनों अलग होते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि खुद को नुकसान हो, हाँ, ना हम लोग पहले- हाथ काटेंगे। वो टाइम तो ट्रेंड था गाइस हाँ। कि हाथ काटना और हाथ हाथ नहीं काट के काटना। नाम लिखना, ये सब चीजें इन लोग ने पूरा अंडरस्टैंडिंग किए थे, बोले थे ये अपने सब खुद नहीं को करेंगे। नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ, और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, ऐसे नहीं कि हम देवदास होके बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर आगे बिलाल- देखेंगे वक्त कहाँ फिर तक बिलाल को भी फर्स्ट टाइम मैं मिलाने लेके गया था रीना से मरीज आप में। बहुत आगे आ गए, आइए, ठीक आगे है, आए। बीच में आओ जल्दी। बोलो फिर बीच का। हाँ तो गाइस, वो जो अंगूठी दिए थे जाहिद ने, ठीक है, अब वो अंगूठी दे के हम लोग को टाइम हो गया, वो हो गया कि हाँ ठीक है टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अब थोड़ा टाइम ले लो, जाहिद ने ऐसे बोले। उसके बाद जब भी जाहिद वो रिंग देखते थे मेरे हाथ में, वो टूटी गई आखिर यहाँ पे थी, मेरी हर पिक्चर्स में आपको दिखेगी वो 3 रिंग, एक ये वाली, एक ये वाली और एक वो वाली, हर पिक्चर्स में दिखेगी आपको, मैंने उतारी ही नहीं उस दिन से।
तो उसके बाद में जाहिद ने 2 महीने के बाद ये वाली रिंग ला के दिया था। और ये रिंग लिटरली जाहिद ने नीचे बैठ के घुटने पे बैठ के मुझे दिए थे और आई वाज लाइक यार वाह कितना अच्छा बंदा है। उस वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार और ट्रस्ट होने लगा था। पटी जाती हूँ इतना। हाँ अब मैं पटी जाती हूँ इतना इतना एफर्ट्स बहुत इतना एफर्ट्स लगा रहा है, मैं मर ही जाती हूँ अभी। गिर जाती हूँ थोड़ा। मैं गिर गई उनके प्यार में वैसे तो। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ था ना गाइस, रमजान था ठीक है। अब मैं फोन हम लोग नॉर्मल बात किए और फोन ना रख दी मैंने, सो गई थी मैं। उस टाइम पे ना मैं जॉब पे था। मैं जॉब उस टाइम पे ना फालूदे की शॉप पे था। हाँ। हम लोग फालूदा सेल करते थे। हाँ तो भाई ने कॉल किए, मैंने बोली नहीं, मैंने इन्फॉर्म नहीं की थी कि मैं सो गई। मैं जोहर की नमाज पढ़ी और मैं सो गई और इनको वही टाइम पे थोड़ा टाइम मिलता था जोहर के बाद। सो इतने कॉल और मैं फोन साइलेंट पे रख के सोती हूँ। तो इतने फोन, मेरे ख्याल से 150 समथिंग कुछ कॉल थे। इतने कॉल फिर मैं जब उठी हूँ तो मैंने फोन लगा के मम्मी अरे क्या हो गया, इतने कॉल सब ठीक है? तो बोले अरे आप ठीक हो क्या? नहीं क्या हो गया, कितने कॉल कर रहा हूँ मैं, कब से कॉल कर रहा हूँ, क्या हो गया, कॉल क्यों कर रहे हो? मैं डर गया कितना। इन्फॉर्म करके तो सोना चाहिए कि मैं सो रही हूँ। वो टाइम ऐसा था ना कि वहाँ पे वो टाइम पे हर कोई नहीं पाता। आजकल पूरा टाइम है हम लोग बात नीति वाली हरकत नहीं किया। अरे चलो रहने दो, आप मेरे सामने ये बहुत बार किए। चलो बताओ। मेरा सोना मेरा बाबू ले कब खाना खाए सब हुआ है। तो चलो ऐसे नॉर्मली पूछते थे, चलो ऐसे नहीं पूछते थे मेरे बेबी ने खाना खाया, ऐसे नहीं। वो कभी तुमको वो चीज पसंद ही नहीं है। मैंने कहा हम लोगों ने कभी वैसी हरकतें नहीं की है, पर ठीक है कभी कभी हो जाते हैं। वो प्यार होता है गाइस, जब इसकी होगी ना तब इसको पता चलेगा। और रीना से मिलने के लिए मेरे को कितनी ट्रेन चेंज करना पड़ता था। यहाँ से कुर्ला से दादर, फिर दादर से सेंट्रल लाइन मरीन्स की पकड़ना पड़ता था बहुत टाइम। और मैं वहाँ पर भी लेट आ गए। हाँ ये प्रथा है से गाइस, लेकर अभी तक का याद दिला दी। 2 घंटा रीना लेट करते ही थे और मैं एकदम गुस्से में रहता था। मैं बोला अब इतने टाइम मिल रहे, उसमें भी मेरा आधा टाइम गुस्से में जाता था, फिर आधा टाइम नॉर्मल होते थे, फिर चले जाते थे घर। रोज का हो गया था ये गुस्सा करना। नहीं, मतलब जब मिलते थे तब गुस्सा करना ही करना था मेरे को। 2 घंटा लेट रीना को होना था। बिलाल का डैडी भी वो भी वेट करता था। गाइस मैंने बहुत वेट करा है, इतना वेट किया, मैं 2-2 3-3 घंटा लेट आती थी। और फिर उसके बाद जब मैं सामने आती थी लाइक सॉरी यार गलती हो गई, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर आदत होने लगी तो मैंने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। बोला ठीक है कोई बात नहीं करके। और फिर मैंने इतनी चॉकलेट्स खाई है गाइस, मैंने इतनी चॉकलेट्स खाई है जाहिद जब हम रिलेशन में थे। अभी भी खिलाते हैं बट अभी नहीं खाती, इतना खा के ना मन भर गया। 4-4 5-5 चॉकलेट्स आती थी मेरे लिए, नाम नहीं लूंगी मैं। 4-4 5-5 चॉकलेट्स लेकर आते थे जाहिद। ये वाली फोटो ये तब की है जब मैं और रीना मरीन से आ रहे थे। तो हम लोग ऐसे यूजुअल है ना अपना फोटो देख रहे थे। हम लोग ने फोटो क्लिक किए थे तो हम लोग देख रहे थे। तो दूर से ना एक ग्रुप था, गर्ल्स और बॉयज दोनों ही थे। तो उन लोग ने ना दूर से हम लोग का फोटो क्लिक किए। और फिर जब मैं दादर स्टेशन पे उतरा ना तब मेरे को ना उन्होंने ये बोल रहे थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, साथ में क्यूट लग रहे थे। तो हम लोग ने एक पिक्चर लिया थी, तो हम लोग आपको सेंड करें। तो बोला हाँ श्योर, मैंने भी देखा, मेरे को भी अच्छा लगी, मैंने भी ले लिया और उनके फ़ोन से डिलीट करवा दिया था। उस टाइम पे मेरे को डर लग रहा था ना कि कहीं रीना के घर पे ना पहुंच जाए, बता दिए तो सीन हो जाएगा। इस वजह से मैंने अपने फ़ोन में लेके उनके फ़ोन से डिलीट कर दिया। थैंक यू गाइस, अगर आप लोग देख रहे हो ये चीज़ तो थैंक यू गाइस ये मोमेंट बताने के लिए। और बहुत अच्छा फोटो है ये। अच्छा। और रीना मेरे को उसके बाद रीना को बताया तो रीना मेरे को बहुत चिल्ला रहे थे, ऐसे कौन थे वो, कैसे फोटो ले सकते हैं बिना पूछे, ऐसे थोड़ी होता है ये वो। जाहिद वाज लाइक अरे मैंने डिलीट कर दिया, आप टेंशन मत लो। और गाइस सबसे मेन बात मेरे को भरोसा क्यों हुआ है, बिकॉज जो रिस्पेक्ट होती है ना गाइस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा बड़े से बड़ा एकदम गंदा वाला झगड़ा भी हो जाए ना तो जाहिद आज तक के कभी आपसे तुम पे नहीं गए। तू की बात तो बहुत दूर है, बट आपसे तुम पे कभी भी नहीं गए। मैं कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाता है तुम, और झगड़े में भी कभी कभार मैं बोल देती हूँ क्या तुम्हारी गलती है, ऐसे थोड़ी होता है ऐसे करके। बट ही वॉज लाइक नहीं, आप तो आप ही, वो आपसे ही बात करते स्टार्ट टू एंड अभी तक के और इंशाल्लाह आगे भी। बट वो एक बहुत अच्छी बात है, वो कोई खरीद के दे नहीं सकता, तो ऐसा है। और पैसा तो आ ही जाता है गाइस मेहनत करने पे, बट जो प्यार और रिस्पेक्ट जो मिलती है ना वो
बहुत रेयर होती है, बहुत ज्यादा रेयर। और जाहिद है माशाल्लाह से कभी ऊंची आवाज में, एक बार हम प्रैंक कर रहे थे घर पे, ये फर्स्ट टाइम मैंने इतनी आवाज ऊंची मेरे लिए सुनी थी जाहिद की। याद है आपको? बेडरूम में प्रैंक कर रहे थे हम, प्रैंक कर रहे थे जाहिद पे, बिलाल और मैं मिलके। तो जाहिद ने मुझे बेडरूम में इतनी जोर से चिल्लाए हैं। और नहीं, मेरे पे प्रैंक हो रहा था ना, मेरे पे प्रैंक हो रहा था, इन लोग दोनों प्रैंक कर रहे थे। जाहिद ने प्रैंक में इतनी जोर से मुझे चिल्लाया, मैं लिटरली कांप गई हूँ और मेरी आंख से आंसू आना स्टार्ट हो गए। मैं इतना रोई, बाद में भी मैंने इतना रोई, मुझे जाहिद आज तक आपने की नहीं, मेरे को इतनी जोर से चिल्ला दी, मैं डर गई थी। मैं लिटरली डर गई थी, पता है, बिलाल भी डर गए थे कि इतनी जोर से चिल्ला रहे हो करके। और गाइस ये रही हमारी फर्स्ट बर्थडे। इसमें ना हम लोग पहली बार नाइट मारे थे साथ तो में। किसका बर्थडे था ये? रीना का था। भाई रीना का। हमारी दोनों का एक ही दिन में थोड़ी ना था। फर्स्ट हाँ, first। फोटो फर्स्ट फोटो Birthday बर्थडे की, की। हाँ। ये रुइना की बहन और जीजू आए थे साथ हाँ। में लेने। रुइना के लिए सरप्राइज था, रुइना को पता नहीं था कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं नहीं। कार में पीछे ना ऐसा छुप गया था और हम्म। रुइना फिर आई। रुइना देख के शॉक। मैं शॉक थी कि मेरे को, मेरी जो मतलब वो मेरी फ्रेंड है बट वो बहन है एकदम ज्यादा क्लोज, आयशा नाम है उसका। तो वो मेरे को आई, बोले चल 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 जाने, उसकी शादी हो गई थी तो उसने बोली चल चल जाना है। तो मम्मी लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उस पर, तो मैं चली गई इन लोगों के साथ। तो 12 बजे की पहले की बात है, 11 बजे कुछ गए थे, 11 बजे के टाइम पे आई थी 12 घर पे बजे लेने के के टाइम लिए। पे हाँ, केक केक कटे कटे, होटल में खाना खाया और मैं देख के शॉक हुई, ये कब आ गए, कैसे आ गए ऐसे। मैं तो बहुत खुश। बर्थडे था ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट बर्थडे विद पागल। झगड़ा कब हुआ तुम लोगों का? झगड़ा हम लोग का बहुत पहले बहुत कम होता था, नहीं स्टार्टिंग नहीं, वो में। वाला झगड़ा नहीं, फिर घर वालों को पता चलने वाला। वो वाला, वो आगे भाई। है वही। और गाइस ये है, ये कब की फोटो मेरे को पता ये नहीं तो है। ये भाई। रुइना के घर वालों से फर्स्ट टाइम मैं मिला था। ये हम लोग की अच्छा ऑफिस थी ना, अच्छा अच्छा, मैं ये था ऑफिस यहाँ के पर। पास- मैंने को खींचो ये। नहीं, आप बाहर बिल्डिंग के नीचे थे। नहीं ये अबे नहीं, मैं ही खींचा था। बोलो अकेले उसका में नहीं आया खींचे। था, अकेले गया था मैं रुइना से मिलने। अबे ये वही बिल्डिंग है ना? ऑफिस अच्छा। वाली। हाँ। हाँ, मैं अकेले गया था मिलने। तुम लोग मार्बल आर्ट्स में रहते थे। मैं पहली बार दूसरा नहीं खींचे थे। हाँ, ये मैं पहली बार गया था। और यहाँ पर है ना, मेरे रुइना की बहन की बेटी के लिए चॉकलेट लिया था मैंने, ये हाँ। हाथ में अभी भी है। तो वहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, रुइना ने क्या बोल के खिलाया एक्चुअली था? उस दिन क्या हो गया था ना गाइस, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम फैमिली को मिला, मैं मतलब फैमिली को पता था फैमिली को ये टाइम तक कि मैं सीरियस हो गई थी। यहाँ पे पता नहीं, मतलब सबको ऐसा पता था कि हाँ है जाहिद नाम का लड़का कोई, मेरी मम्मी बहन लोग को, जीजू लोग को। तो यहाँ पे हम नीचे, इन्होंने मुझे नीचे बुलाया, मैं नीचे आई गार्डन में। और उसके बाद में मेरी बहन भी आई साथ में मेरे, इसने फोटो वोटो क्लिक किए और ये बस जाने वाले थे। एक एक करके मेरे सारे घर वाले नीचे, एक एक करके सब नीचे आ गए, सबसे सब मैं एक मिला, साथ। मैं दम, मेरी दम, मेरी मम्मी, बड़ी फूफू, छोटी फूफू, जीजू, मेरे को इतना दीदी डर लोग लग सब। रहा है, मैं नहीं क्या बोलूं, मैं एकदम ऐसा सा हो रहा था। और रुइना की हाँ, एक जाहिद फ्रेंड बोली बहन थे, असफी आप आते ना, वो जो सवालों का बोले, वो AK-47 में बोलता था। AK-47 जो चालू किए उन्होंने, धर सिर्फ क्वेश्चन करे जा रहे हो, मैं भी बैठ के सिर्फ आंसर दिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर फौरन मिल रहे हैं। वैसे एकदम मैं एकदम डर के मारे जो आ रहा था मैं फास्ट बोलते जा रहा था। तो ये एकदम वो था, बहुत अच्छा लगा था। बट और उस वक्त मेरे अब्बा भी नीचे आ गए थे, तो मेरे अब्बा को बताए नहीं थे करके कौन है करके। मेरे जीजू थे, असल जीजू, उन्होंने बोले हाँ मेरा दोस्त है करके ऐसे। देखो असल जीजू ने स्कूटी लेकर आए थे नवी कभी जब यहाँ पे ये वाला जो फोटो खींचे, हाँ। नवी स्कूटी लाए थे उन्होंने, डियो लिए थे मेरे ख्याल से। नहीं। नया घर लिए थे। घर लिए अरे, थे। स्कूटी भी नया अभी नया स्कूटी बाद घर में लिए लिए थे। थे ये नया अच्छा, घर स्कूटी लिए बाद थे। में घर लिए ये थे, तो घर घर लिए की थे, पुरानी खानी पुरानी खानी थी तो सब आए थे। मैंने ना हाँ। उनको है ना वो यहाँ के कैटरर्स का नाम बताया था और खाने का मैं ही करवाया था। हाँ, तो उसके थ्रू। बट बहुत ज्यादा मजा आई थी guys, सब मिले, सबको बहुत अच्छे लगे जाहिद। बाद में मेरे असली पापा बोलते लड़का स्मार्ट है। हाँ, मैंने इतने सारे सवाल पूछे बट उन्होंने फौरन जवाब दिए। और गाइस ये रुइना का लॉकडाउन बीच में, हाँ लॉकडाउन भी लग गया हाँ, था। लॉकडाउन का तो बोले ही नहीं। वही लॉकडाउन गाइस लग गया था। लॉकडाउन की लास्ट पिक थी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे फोन में, रुइना के फोन में इतने फोटो डाल में देंगे रखा है, साइड में। हम लोग दिखा देंगे आपको। उसके बाद से फिर हम लोग लगातार 2 साल नहीं मिले ना, 2 साल था ना 2-3 साल। मेरे को नहीं मालूम। लॉकडाउन 2-3 कितने साल, साल था? लॉकडाउन तक तो आपको पता था 2 सब। साल था।
नहीं पता था घर में किसको बाद में, लॉकडाउन के अच्छा। बाद पता चला था। नहीं 2020 में मेरे को पता क्या था था? लेकिन मिलने का मिले कोई नहीं नहीं थे पता था। हाँ। अच्छा हाँ हम्म। तो ये लॉकडाउन कब लगा था 2020 में लगा था ना 2020 में। हाँ तो गाइस लॉकडाउन लगने से पहले का मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैंने रुइना को मिला दिया था मम्मी से। अरे, और रुइना इस- के बर्थडे के 2 दिन बाद की फोटो हाँ, है 14 तारीख को और रुइना ने मम्मी ने रुइना को गिफ्ट दिए थे वॉच इसी टाइम पे वॉच दिए थे और बता रुइना दिए, लिटरली हाँ। बहुत डर रहे थे ये मैं टाइम पे एक्चुअली बहुत डरी थी, वो अभी भी दूध डरते दिए हैं। टाइम पे। वो कैसी फूड पे हम लोग बहुत डरी थी मैं बहुत ज्यादा और आंटी इतने अच्छे थे ना एकदम कंफर्टेबली बात कर रहे थे अच्छे से वो कर रहे थे हम लोग वहाँ पर भी शेजवान तंदूरी खा रहे थे और हाँ। उस टाइम पे रुइना को देखना चाहिए था गाइस एकदम आराम से खा रहे अच्छा हम लोग दो रहते थे ना नजाकत। ये टांग या हाँ। और जब मम्मी है और आंटी भी कितने आराम से खा रहे थे हाँ मम्मी भी उस टाइम पे एकदम आराम से खा रहे थे मम्मी भी वैसी थे सेम मम्मी भी एकदम आराम बट से बहुत अच्छा लगा था मिलके और फर्स्ट टाइम मैंने मम्मी और खुलूद से तो मिला चुका था हाँ। मम्मी से पहली बार मिलाया था अब लाइक जेन्युइन है इंसान मम्मी तो से मैंने मिला। बोला कि नहीं यार अब तो साथ ही रहना है कुछ भी हो जाए साथ रहना है बट फिर- एक मोमेंट आया था जहाँ मुझे बताती हूँ आगे फिर उसके 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया 2 हाँ। साल हम लोग दूर दूर और जाहिद का बर्थडे लॉकडाउन में ही आता था रमजान हाँ। में तो मैंने एक सेलिब्रेट की थी बर्थडे मैं अपने घर पे थी मैंने अपने घर पे बिलाल ने डेकोरेट किया की था। थी नहीं बिलाल ने नहीं हाँ सोहेल सोहेल भाई थे तो मैं मैं लोग अपने थे। घर पे थी मैंने अपने घर पे थोड़ा डेकोरेट की थी केक लेकर आई थी और इनको सोहेल भाई थे एक, उनको बोली थी ये शायरी है ना पेज पे अच्छे से हाँ। लिखकर जाहिद को जाना देना और है ना उनका रिकॉर्ड करना करके तो उन्होंने जाके दिए रिकॉर्ड किए फिर मेरे हमने पास वीडियो अभी भी कॉल है वो। पे है हाँ घर पे रखा है हाँ हमने फिर वीडियो कॉल पे केक वेक काटे बट जाहिद बहुत सैड थे कि मेरा बर्थडे क्यों आ रहा है इसमें मेरे को सेलिब्रेट करना था और फिर आपके जैसे ही साथ। लॉकडाउन खत्म हुआ तब मैं और बिलाल गए थे वापस से दादर और वहीं से हम लोग ने ऑफिस जब हम लोग की थी वहाँ पर तो वहाँ पर हम लोग ने फिर ये डेकोरेशन दिन मेरे लिए इतना हेक्टिक था ना भाई। क्या डेकोरेशन किया था बिलाल ने ज्यादा मेहनत किया था वैसे तो हाँ, क्या बहुत किया था प्यारा। ये मैं रुइना को लेने नीचे गया था और यहाँ पर बिलाल ने तब तक ये वीडियो बना लिया था आप लोग ने इंस्टा पे देखे रहोगे ये वाली मैंने वीडियो upload कर चुकी पूरा मैंने रुइना आई लव यू लिखा था और पूरा डेकोरेशन किया था मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा था तो ये एकदम वर्थ इट था गाइस ये सेकंड बर्थडे था जिसमें इतना डेकोरेट लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद और फिर गाइस बीच में आता है ट्विस्ट अरे ये वाला बताओ ये मैं वाले फर्स्ट के टाइम आई थी घर पे ये वाले के बाद है ना हम लोग का ट्विस्ट हाँ। बताता हूँ आपको ये रुइना फर्स्ट टाइम आए थे खुलूद की बर्थडे थी और खुद ने ये बताई थी डैडी को कि रुइना मेरी फ्रेंड है हाँ। और डैडी थे वो एकदम चालाक Smart. तो डैडी हम बोले तो नहीं बाप को सिखाएगा तू बाप को सिखाएगा ऐसा नहीं है तो डैडी समझ गए थे वैसे बट हाँ। फिर रुइना जा रहे थे तो तब मैंने फोटो ये लिया था और हाँ। फिर इसके बाद मेन ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम लोग की शादी होने वाली है मैंने छोड़ दी थी ऐसा सिचुएशन अच्छा, हो गया हाँ। था ना कि रुइना को रिश्ते आने लग गए थे हाँ। अब रुइना के घर में किसको अम्मी के अलावा किसको नहीं पता था नहीं पता था भाई को नहीं पता था हाँ वही ना, अच्छा आपके घर में हाँ और है कौन? मम्मी इन लोग सब थे ना भाई को नहीं आपके पता घर था में रहते थे हाँ सॉरी रुइना को रिश्ते आ रहे अब भाई बोल रहे कि क्यों हाँ नहीं बोल रहे हो रिश्ते हाँ। अच्छे अच्छे आ रहे बार बार टाल दे रहे बार बार टाल दे रहे अब रुइना मेरे को यहाँ पर फोन करके बोल रहे आप कब बात करोगे घर पे कब करोगे और था मैं घर में सबसे छोटा अब मम्मी बोले थे सबकी होने के बाद एंड में तेरी हुई तब थी किसी अमन भाई की भी शादी किसकी भी नहीं हुई थी खुलूद की भी नहीं हुई थी खुलूद की बात भी नहीं हुई थी किसी की भी नहीं हुई थी अब मैं टेंशन में आ गया रुइना को घर देखने आ रहे रुइना रो रो के कॉल कर रहे तो फिर रुइना रात भर रोए और मैं भी रो रहा हूँ मैं बोला, लेकिन ये वजह क्या थी खाली ये अरे, रिश्ते की वजह से हाँ रिश्ते की वजह से अभी आगे और बता क्योंकि मम्मी लोग हाँ। को सबको पसंद आया मम्मी को मतलब भाई लोग को सबको अच्छा लग गया था वो लोग का। ऑलमोस्ट डन ही होने Done ही वाला होने था वाला था। तब रुइना बोल दिया अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उम्मीद नहीं छोड़ा था रुइना ने छोड़ दिया मैंने छोड़ दी थी उस वक्त हाँ मैं बोला था मैं क्या करूँ मैं मम्मी से बात किया मम्मी बोले बात करती हूँ फिर उतने में ना रुइना का कॉल आया कि मना कर दिया मम्मी ने मम्मी तो एकदम सुकून हो गया फिर उसके हाँ। बाद एक था कोई जिसने ना मेरी और रुइना की फोटो ना भाई को भेज दिए थे उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ था मैं गई थी बाहर और भाई खाना खा रहे थे मम्मी घर में थे बस भाई और मम्मी थे अब्बू नहीं थे
तो मैं जब घर पे आई हूँ भाई एकदम चिल्लाने लग गया, उसको पता ही नहीं था ना बिकॉज ऐसा रिलेशन में है या कुछ भी नहीं पता था, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है थोड़ा, तो बहुत चिल्लाने लग गया कि क्या है ये, कौन है, किसने फोटोज भेजे ऐसे, ये क्या कर रही है इसके साथ, ये लड़का कौन है। और मम्मी वाज बैक टू बैक में हम लोग बता रहे सब बता रहे। और जब मैं घर पे मतलब मैं घर में ऐसी एरिया में एंट्री मारी हूँ, भाई नीचे आया, घर पे चल जल्दी, इतनी जोर से उसने चिल्लाया, मैं वहीं रोना स्टार्ट कि हुआ क्या है, वजह तो पता नहीं थी बट मैं वहीं रोना स्टार्ट। मैं पीछे से गई हूँ, नीचे वाले हम लोग का जो एकदम नीचे का घर है वहां गई, वहां जाके सब फोटोज वीडियो सब डिलीट कर दी, साइड को मैसेज कर दी, साइड नहीं हो सकता कुछ भी। मेरे भाई को क्या पता क्या हो गया, चिल्लाने लग गया, क्योंकि वो एक ऐसा रिएक्शन था ना कि ऐसे कहीं ना कहीं लगे कि साइड से रिलेटेड है करके। तो मैंने सब साइड को फोन करी, मैसेज करी, नहीं फोन की थी ना, साइड फोन करके मैंने उनको बोली लास्ट टाइम वो हम लोग की बात हुई थी, हाँ, last time उसके बात फिर कुछ 1 या 1.5 साल हम लोग की बात हुई थी। और वो कोई था, वो अपना ही था, अपना ही था कोई, या कौन था वो अल्लाह बेहतर जानेगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दी थी उस वक्त। तो गाइस वो जो बात है ना स्ट्रिक्ट की, ये भाई स्ट्रिक्ट थे, वो स्ट्रिक्ट नहीं, वो अपनी बहन को लेके प्रोटेक्टिव थे। वो क्या है ना कि कहीं गलत लड़का कहीं पसंद ना कर ले, वो चीज का डर है ना, ये अपनी बहनों को थोड़ा स्ट्रिक्ट मतलब करने के ऊपर मजबूर कर देता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो एज अ ब्रदर उन्होंने सही डिसीजन मतलब सब उनके हिसाब से सही कर रहे थे वो। और उसको ऐसा था कि मुझे बताए क्यों नहीं, हाँ, अगर था तो बता देते। मैंने कॉल रोते रोते ही की, मैं अपनी साइड कुछ नहीं हो सकता, साइड को ऐसे बोल दिया, फोन कट कर दी, बोले क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोली मैंने। और जैसे मैं ऊपर गई हूँ, फोन सबसे पहले टूटा मेरा, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला, फोन लिया फेंक दिया सीधा, और फिर बाद में फोटोज दिखाए। फिर वो थोड़ा टाइम, वो बहुत मतलब ऐसा टाइम था ना गाइस मेरे लिए कि क्योंकि आई लव माई ब्रदर लाइक एवरीबॉडी लव्स, बट आई लव माई ब्रदर। वो मेरे लिए ऐसा है ना कि अगर वो बोलेगा हाँ ये चीज करनी है तो ये करनी है, मेरे लिए उसका हाँ है और ना है। अगर वो मुझे बोलते ना मुझे नहीं पसंद ये लड़का, तू छोड़ दे, तो मैं छोड़ देती। उसके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी वो टाइम में, मैं इतना रोई हूँ क्योंकि मैं एकदम ऐसा लग रहा था ना कि इंसान एकदम हो जाता है कि एक तो वो बड़ा भाई मेरा, और ऊपर से मेरा सब कुछ है वो। तक का रुइना में से एकदम डीपली बोलते ना, एकदम मैं बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई थी बी ऑनेस्ट, बट उस वक्त ऐसा था ना कि अगर भाई मैं तो जिसने फोटो दिखाया था ना उसको तो मैं बस ऐसा ढूंढा कोई मिल जाए उसको हम लोग ने बहुत ट्राई की, किसने भेजा, जीमेल ट्राई किए, सब पता चल गया था किसने भेजा, बट ठीक है छोड़ो, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर हम लोग ने एंड में अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए। फिर उसके 1.5 साल बाद बकरा ईद में रुइना ने अपनी फोटो भेजे वहां पर से, फिर हम लोग की वापस से बात स्टार्ट हुई। फिर आया खुलूद को रिश्ता, सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज है। खुलूद को जब रिश्ता आया ना तो खुलूद ने मेरे से पूछी भाई मैं क्या करूँ, हाँ कर दूँ क्या? मैं बोला देख तेरे ऊपर है, तेरे को अगर सही लग रहा है तो तू हाँ कर, नहीं लग रहा है तो मत कर, हम लोग सब तेरे साथ है, तेरे को जो डिसीजन लेना है ले ले। फिर जब उसने बोली हाँ अच्छा है, उजैर भाई का रिश्ता है, तो खुलूद ने बोली हाँ मैं कर देती हूँ, यूँ भी मम्मी लोग को भी पसंद है, मैं कर लूँगी। तो जब खुलूद ने हाँ बोली, मैं बोला सुनना हाँ बोल रही ना तो मेरा भी एक काम कर दे लगे हाथ मेरी भी बात करवा दे। हाँ। तो मैं बोला कि जब तक ऐसा बोल के जब तक कि भाई की बात नहीं करोगे ना जब तक कि मैं हाँ नहीं बोलूँगा। हाँ। तो उस टाइम पे हमें डैडी ने बोले ठीक है जाके लड़की देख लेते। गाइस हम सब गए थे, पूरा का पूरा घर गया था हम लोगों का रुइना भाभी की मतलब बात पक्की करने के लिए, नॉर्मली मिलने ही गए थे और हो गई बात पक्की। रुइना इतने अच्छे लगेगा सीधा हम लोग ने बात ही पक्की कर दी। हाँ। मतलब डैडी को अच्छा लगा, हम लोग को तो पहले ही हाँ। पसंद है। फिर बात पक्की हुई, फिर उसके थोड़े दिन बाद रुइना के घर में शादी की फोटो तो दिखाओ। हाँ ये रही हमारी बात पक्की की फोटो। तो गाइस ये दिन इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा था क्योंकि यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि एक दिन मतलब अब लग रहा है कि ये रिलेशनशिप होगा सक्सेसफुल। एक भाभी को भरोसा होगा साइंस पे, भरोसा हो गया था मुझे जब आंटी से मिला। ये हुआ था प्यार। और एक बात और कि ना कभी भी ना रुइना के घर वाले, मेरे को रुइना से स्पेशली अभी पूछना है, मैं सोचा था कि जब लव स्टोरी बताऊंगा ना तब मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि आज तक में से आंटी ने या आपके घर वाले किसी ने भी में से ये क्यों नहीं पूछा कि मैं करता क्या हूँ। कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, डायरेक्ट एंगेजमेंट हो गई। क्योंकि जिस टाइम हम लोग की एंगेजमेंट हुई ना उस टाइम पे हम लोग मैं तो कुछ नहीं करता था, जॉब भी मैं छोड़ दिया था एक। और फिर बताओ क्यों नहीं पूछे?
तो ऐसे मेरे से भी कभी नहीं पूछे कि शायद क्या करते हैं, उनकी फैमिली क्या करती है, उनका घर है या नहीं है, ऐसा तो मेरे से भी कभी नहीं पूछे थे। तो मेरी मम्मी से लोग पूछते थे कि तुम बेटी का रिश्ता करा रही हो तो वो लड़का क्या करता है, उसकी फैमिली क्या करती है, खुद का घर है नहीं है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं ना, वैसे लोग पूछते थे। तो मम्मी ने बोले कि वो मेरी बेटी को इज्जत देता है, वो मेरी बेटी को खुश रखता है और वो आगे भी इंशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमको भी देते हैं और हमारी बेटी को भी देते हैं। और उसके नसीब से आगे जो भी होगा वो उसके नसीब से होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी शीश महल में रहे या ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई ऐसा डिमांड नहीं है। बस मेरी बेटी खुश रहे, उसको इज्जत मिले, वो बहुत बड़ी चीज है और यहाँ पर उसको वो चीज मिलती है। मैंने ऐसे बोले कि खिलाना रहता है वो अल्लाह देता है खाने के लिए, तो अल्लाह ही देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा चाहिए। जितना भी है मेरी बेटी उसमें खुश रहेगी और वहाँ पे तो खुशी है, ऐसे बोल दिए थे। तो सामने वाला इंसान कभी कुछ बोला ही नहीं। हमारे भाई नहीं पूछे? मेरा भाई भी आज तक नहीं पूछा कि शाहिद करता क्या है। इतना भरोसा नहीं। तो गाइस, इतना भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह वीना भाभी के ऊपर, क्योंकि टेंशन मत लेना, आपके भरोसे पे मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, कभी भरोसा टूटने नहीं दूंगा। हम लोग की एंगेजमेंट हो गई और फिर उसके बाद 3 साल बाद हम लोग की शादी हुई ना ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके पहले खुलूद की हुई, खुलूद के बाद अमन भाई की हुई, अमन भाई फिर 1 साल कुआरा पति रहा, फिर उदाप्ती की हुई, फिर अमन भाई की वलीमा हुआ, फिर हाइफा की हुई, फिर अब्रेश भाई की हुई, फिर ईशान भाई की हुई, फिर हम लोग की हुई फाइनली एंड में। तो गाइस ये जो वक्त था ना इन लोगों का कि मंगनी हो चुकी है लेकिन बीच में किसी की शादी ही नहीं हुई, किसी की भी नहीं ना भाई। सबसे पहले हम लोग की हो गई थी, सबसे छोटों में और सबसे पहले ही हम लोग की हो गई थी। मैं बोला शादी भी करा दो यार। इतने 3-4 साल बाद फिर हम लोग की शादी हुई। फिर बीच में तो हम लोग का वो चल रहा था, हर रमजान में वो ईदी जानी अरे हाँ, ईदी आनी जानी, वो चीज पे भी बहुत मजा आता था हम लोग को, पता नहीं क्यों भाई मजा आ जाता था। हाँ, और गाइस फिर बाद में जब जिशान भाई की शादी हुई तब हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती मांगी गई मुमानी और भाभीियों से कि शादी करवाओ। शादी करवाओ, तब बोले हाँ ठीक है कर लो, तुम्हारा ही नंबर है, अब तुम्हारा ही नंबर है। तो फाइनली फिर बाद में जाहिद की भी बात हुई और फिर जब हम लोग की डेट रखने वाले थे, वो मेरा बेस्ट मोमेंट था क्योंकि उम्रा में जा रहा था वही डेट पे। उसके दूसरे दिन मेरा उम्रा का टिकट थी, मैं खुद के साथ उम्रा पे जा रहा था। उससे पहले फिर हम लोग की डेट फिक्स हुई, तो वो मन तो मेरे लिए एकदम वो था कि मैं कहाँ हूँ, ब्लेस्ड था वो, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड। समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि डेट फिक्स हुई, फिर उम्रा निकल गया, फिर उसके थोड़े टाइम बाद बिलाल आ गया, वो और मजा आया। फिर हम लोग ने पहला रमजान उधर की। उनका नसीब बहुत अच्छा है भाई। हाँ, कितना तीसरे सफ पे थे अब हम लोग ने अफ्तारी खोले थे तीसरे सफ में एकदम। तो मेरे को साहिद ने उस वक्त वीडियो कॉल किए थे, नहीं वीडियो बना के भेजे थे कि वो यहाँ ऐसे बैठे और ऐसे पूरा मक्का दिख रहा है माशाल्लाह। वो देख के इतना रोना आया था। तो अंदर भी आएगा जल्दी देखिए, हर किसी को अल्लाह वो दर्द दिखाएगा। और फिर उसके बाद से तो टाइम ऐसा गया कि पता ही नहीं पता ही नहीं चला, चला। डायरेक्ट निकाह आ गया। और निकाह में तो गाइस आप लोग मेरा रिएक्शन देखे ही होंगे, मैं एकदम कांप रहा था। रुइना तो डैडी बोल रहे थे क्या हो गया इसको, डैडी सब आके बोल रहे रुइना ऐसा कांप रही है, ऐसा कांप रही है। और मैं रो रहा हूँ, अपना अलग आंसू कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि लेंस था, लेंस में ज्यादा मसल नहीं सकता, वरना मैं तो लेट के रो लिया रहता। उस वक्त ऐसा था ना गया था निकाह होने के टाइम पे कि एक तो हमारा निकाह हो गया फाइनली। जितना जो हमने स्ट्रगल किए, लड़े झगड़े, बिलाल को बताई, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़े। ऐसे मोमेंट्स भी आए जहाँ पे कि मेरे कुछ अपने थे वो नहीं चाहते थे कि हम साथ रहे, हम खुश रहे, हम दोनों साथ में आगे जिंदगी आगे गुजारे करके, ऐसा कोई चाहता नहीं था, कुछ लोग नहीं चाहते थे। तो वो चीज को सोच के ना, वो जब निकाह का पैन, मतलब जो निकाह की पैन थी ना, वो जब निकाह कर रहे थे ना, तो जब वो काजी साहब ने पूछे कि तुम्हें जाहिद पूरा नाम ले करके, तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मेरे को इतना रोना है कि वो जो पूरे मोमेंट्स थे ना हमारे, जो वो सारे पीछे घूम रहे थे मेरे कि ये ऐसे हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना गिव अप किए। एक मौका आया कि जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, सब छोड़ दी थी, जाहिद को भी, लेकिन जाहिद ने मुझे नहीं छोड़े। जाहिद ने बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं करूंगा।
और तुम टेंशन मत लो। और वो चीज हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह जब हुआ तब मैं इतना रोई, मैं पूरी शिवर कर रही थी। मैं जब बहुत ज्यादा। कबूल है बोला था एकदम चिल्ला के बोला था, आवाज आई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। मैंने तो बहुत रोई थी guys। तो उस टाइम पे फिर जब मैं रुइना के पास गया, मैं इन लोग को बोला भी अब आप लोग की इजाजत हो तो मैं अपनी दुल्हन से मिलूं, मिलने ही नहीं दे रहा। कोई ना कोई आके फोटो खिंचा रहे, कोई ना कोई आके फोटो खिंचा रहे। मैं बोला मैं कब मिलूं? तो मैं बोला अक्षय चिल्ला के बोलता हूँ, बोला तो गाइस आप लोग की इजाजत हो तो मैं अपनी दुल्हन से मिलूं। सब हंस रहे थे हॉल में। फिर रुइना का जब मैंने दुपट्टा हटाया और फिर किस करके जो हक करके रोया, वो तो मैंने पूरी फैमिली के सामने रुइना को हक किया था मैंने भी हलाल हक था वो, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था मेरे को। उससे पहले हमने कभी फैमिली के सामने हक नहीं किए थे नहीं, हम ना, लोग हाथ भी नहीं पकड़ते थे। साइड हक हुआ है, हाथ भी नहीं पकड़ते हाँ थे। ऐसे मतलब फैमिली के सामने नहीं किए कभी, लेकिन उस टाइम गाइस मैं एक बात बता देता हूँ, कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में रहो ना तो प्राइवेट रखो। अगर लग रहा है कि आप नहीं रह सकते तो सीधा घर वालों से बात करो, घर वालों को मिलाओ और सीधा शादी कर लो। जितना ओपन रखोगे उतनी नजर लगेगी, उतना फिर सब अलग होंगे, झगड़े होंगे और कोई ना कोई रहता है ऐसा तीसरा पर्सन जो आप लोग को भड़काएगा। झगड़ा होने पे ज्यादा फायदा उठाते हैं। आस्तीन का साथ गाइस। Yes. आस्तीन के साथ तीसरा बंदा रहेगा ना तो वो फायदा उठाएगा कि तू क्यों इतना कर रहा है, उसको जब पढ़ी नहीं तो क्यों कर रहा है। अब वो आके देख रहा थोड़ी ना कि मेरे को पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और ऐसा था, ये जो बात बोले ना जाहिद ने, इसमें ऐसा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे बोलते थे, उस टाइम पे जाहिद का जॉब नहीं था, मैं जॉब पे थी, तो जाहिद देख रहे थे वो जॉब, बट वो नहीं थोड़ा देख लेते वैसा सीन था। तो उन लोग मुझे बोलते थे तू क्यों इतना कर रही है, तू क्यों वो कर रही है, वो लड़का है, तू मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, मत रहे, तेरे को लड़के नहीं मिलेंगे कि ये वो। तो मैंने बोली जाहिद मेरे को भले घुमा नहीं रहे, फिरा नहीं रहे, मुझे खाना नहीं, बाहर होटलों में जो डेट वेट करते थे पहले तो बहुत ज्यादा था, तो वो सब नहीं करे, बट मुझे उनके घर पे ले जाके अपनी फैमिली के साथ दस्तक पे खाना खिलाते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा बड़ी चीज है, वो कोई पैसे से खरीद नहीं सकते। तो ऐसे बोलती थी, फिर मैं उन लोगों को, उन लोग चुप हो जाते थे। इसलिए कभी भी किसी और को अपने रिलेशनशिप में एंटर मत होने देना। जब मैं जॉब पे लगा था, हाँ, तब हर तो सैलरी आती थी, रुइना को बिना बोले मैं रुइना की हाँ। बात समझ के रुइना को पहुंचा देता था, सीधा ऑर्डर करता था सीधा रुइना के घर। हाँ। आपने ऑर्डर की, मेरे को बताया भी नहीं, मैं नहीं रहती तो थोड़ी डांट सुन लेता था। और गाइस रुइना ना, मैं रुइना की तारीफ ना जल्दी करता नहीं हूँ, मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। तो रुइना ना बहुत बोले ना बहुत अच्छी, और रुइना की एक आदत थी जो फैमिली को लेके चलने वाली, मम्मी की इज्जत, फैमिली की इज्जत, ये देख के ना मेरे को ना रुइना से ना और अटैचमेंट हो गई थी। क्योंकि बहुत कम ही मिलता है ऐसा कि एक लड़के का ड्रीम रहता है ना कि एक तरफ माँ हो और एक तरफ वाइफ हो, और उनका जो बॉन्ड हो वो बहुत अच्छा हो। तो वो चीज़ मेरे को रुइना में दिखी, और मैं उसी टाइम से मैं बोला नहीं, अब रुइना के अलावा कोई नहीं चाहिए। रुइना की आदत हो गई, हर चीज़ मजाक हो गया भाई लोग के साथ, और डैडी के साथ भी रुइना का एकदम अलग ही बॉन्ड है। मस्ती में डैडी बहुत परेशान करते रुइना को, मस्ती मजाक करते रहते, रुइना को कुछ ना कुछ बोलते रहते, बहुत मजा आती वो उस टाइम पे बैठने, सिर्फ हम लोग हंसते रहते, रुइना भी थोड़ा मस्ती मजाक कर लेती, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, अच्छा लगता है मेरे को अभी भी। तो थैंक यू सो मच। भाई जो बॉन्ड देखा जाए ना कि लोगों का स्टार्ट टू एंड जो भी था, इन लोगों का स्टार्ट टू एंड कभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। स्टार्ट में भी लोग वैसे ही प्यार करते थे और आज भी लोग वैसे ही प्यार करते हैं। तो गाइस जब भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो ना तो उसके बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि गाइस के 50-50% होना चाहिए रिलेशनशिप, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने गाइस देखा है कि उधर से आधा हो रहा है, इधर से आधा हो रहा है, तो पूरा का पूरा इन लोग एक बनकर आज अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का निकाह हुआ है। और ये चीज़ की खुशी हर किसी को है घर में, क्योंकि इन लोगों ने वो चीज़ निभाया है करके जो कि बहुत कम लोग निभा पाते हैं। क्योंकि ऐसी दुनिया है यहाँ पर धोखा बहुत आसानी से और मिलता है, और कर भी दे लेते लोग मिस्टेक का नाम देकर, जो कि इन लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं। अल्लाह लाख लाख शुक्र है, इन लोग दोनों को एक दूसरे पे इतना भरोसा है कि अब तो बहुत, हाँ अब तो निकाह हो गया ना, अब तुम कहीं नहीं जा रहे, अब तुमको यहीं पे हलाल कर अब तो बहुत पहले से, मतलब जब से आंटी से मिला है उसके बाद से मैंने ट्रस्ट की, क्योंकि जल्दी कोई
अपनी मम्मी से नहीं मिला घर तक था। नहीं गए। 2 साल में ही जाहिद ने मुझे उनकी मम्मी से मिला दिए थे। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि इतना अच्छा लड़का मिला, इतना अच्छा लड़के के साथ देवर में मिल गया। हाँ गाइस, बिलाल ने भी हम लोग की बिलाल बहुत ज्यादा बहुत- हेल्प की है। मतलब डेकोरेशन से लेकर हम लोग का गुस्सा, हम लोग का मतलब जो भी रहता था हम लोग इससे ही शेयर करते थे, इससे ही बताते थे। ये हर चीज़ में हम लोग के साथ खड़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे रिलेशनशिप का एक पार्ट है, एक पार्ट है हाँ। सब, और सब बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो मतलब सब मिल के हम लोग ने ना यहाँ तक आ गए, शादी तक कर तब्दील कर दी हम लोग ने। दुआ है भाई। यस, और ऐसे ही गाइस दुआ करते रहो आप लोग यही भी। है हमारे 8 साल, और बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल भी किए गाइस। ऐसे नहीं था कि हम हैप्पी थे एकदम, फैमिली को भी 1.5 मनाना साल जो पड़ा। था ना गाइस, 1.5-2 साल जो हम लोग ने बात नहीं किए थे, वो टाइम तो पूछो मत हालत क्या थी। बिल्कुल बात नहीं होती थी हमारी, बहुत रेयर बात बिना का तो होती थी। फोन ही टूट गया था। फोन ही नहीं था मेरे पास, तो स्ट्रगल भी बहुत किए उस वक्त। ऐसा था ना, मैंने कहा था एक ब्लॉग में, मतलब अभी के ही ना जब मेरे को लेकर आ रहे थे तभी के वो खौफनाक ख्वाब था मेरे लिए। वो एक्चुअल में खौफनाक ख्वाब था, जब आपके घर में ही रह के आपको छुपना पड़ता है, मतलब नजरें नहीं मिला सकते तुम अपने भाई से। तो बहुत ज़्यादा वो दुख भरा था, मेरे को इतना रोना आता था उस वक्त कि क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छे से पता चलता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि हमारा था कि हमको अच्छे से बताना है, ऐसे नहीं करना अगर बस था। वो नहीं होता ना, हम लोग की ना लाइफ एकदम बहुत sorted अल्हम्दुलिल्लाह थी, बहुत बहुत अच्छे से ज़्यादा। लाई थी, और अल्लाह का शुक्र था, सब अल्लाह ने सब आसान किए, तो बहुत अच्छा लगा। और गाइस हम लोग कहीं घूमने भी जाने वाले हैं। गाइस मैं पहले ही बार बता रहा हूँ, हम लोग में से हम हैं, ये नहीं हम है। है, ये हम है। तुम रीना, लोग- आप चाहते हो अपना अकेले जाए घूमने? हाँ, नहीं काहे के लिए तुम लोग का भाई, मैं तुम बोल लोग रहा ना, अकेले हम लोग जाएंगे अकेले। तू but अभी अकेले नहीं। नहीं, तू अकेले में ये बार जा, नहीं, फिर मैं तेरे साथ हर बार घूमूंगा। अकेले नहीं, तू बस एक बार जा। नहीं, अब भी हम लोग साथ में आएंगे ना बिना। नहीं। यूं भी हम लोग अकेले जाते तो गाइस हम लोग एंजॉय कर ही नहीं पाते। हम लोग क्या ही करेंगे, जो इधर कर रहे हैं वो उधर भी करेंगे, मतलब ही नहीं। ज्यादा एंजॉय कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, साथ में सब- रहते ना, कोई रहता है ना कि हाँ ग्रुप रहेगा तो और ज्यादा मजा आएगी। मैं तो हाँ, वो सबको- कर लेगा मैं तो सबको group। फोर्स कर रहा हूँ कि सब चलो साथ में। अकेले मैं जाएंगे नहीं हम आऊंगा। लोग वहां जाने की सोचा मैं नहीं हम लोग आऊंगा। जाएंगे, देखते गाइस। देखो नहीं आना है गाइस, बिल्कुल भी। आप लोग भी बस दुआ करो, 2 साल बचा है, बिलाल की भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसी लड़की चाहिए बिलाल? हाँ तो गाइस मैं हमेशा से सोचते हुए आया था, क्योंकि मैंने देखा हो यहाँ पर कि चीज़ें ना कि रुहीना भाभी का कैसा है, कि रुहीना भाभी स्टार्ट टू एंड कैसे थे। मैं उनके साथ में हर एक पल था जब तक मैं उनको जानता था। तो फिर उनकी जो आदतें हैं, मैं चाहता था कि मेरी जो होने वाली बीवी हो वो भी उनकी आदतों की जैसी हो, उनकी मतलब सेम आदतें रहे, क्योंकि वो एक घर को बनाकर चलने वाले जैसी औरत है। और है बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे को उनकी आदतें इसलिए इतनी पसंद है गाइस। अभी मेरे को बोलने नहीं आ रहे हैं। चलो अभी हाँ। ब्लॉग इधर ही एंड कर दे, वरना वो लेकिन मैं नहीं आया हूँ घूमने फिरने। आएगा ये गाइस, आप लोग आएगा भी guys, घूमेंगे। हम सब अगर साथ में जाएंगे अगर इंशाल्लाह। ये नहीं आया तो हमारा प्लान कैंसिल। तो ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आज तो Cancel। जलाल तू नहीं, हम आया, आएंगे। टेंशन छोड़ दे, हो ब्लॉग जाएगी फालतू। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।